नमस्कार बच्चों, आप सबका एक बार फिर से दीक्षित सर की गणित की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। इसके पहले की कक्षा में हमने देखा बहुपदी का शून्य। बहुपदी का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? जब p ऑफ x कोई बहुपदी दी जाती है तो x की जगह पर या चर राशि की जगह पर जो मूल्य डालने पर हमें मान 0 आता है, तो हम उस मूल्य को जो x की जगह में डाला गया है उसे बहुपदी का शून्य कहते हैं। अगर जिसको समझ में नहीं आया वो मुझसे फोन पर पूछ भी सकता है या फिर से दोबारा वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। बच्चों, आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि रेखीय बहुपदी का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। अलग अलग बहुपदी का शून्य हमको ज्ञात करना है, तो मैं सीधे आप लोगों को कक्षा में ले चलता हूं, जहां पर उदाहरण द्वारा हम आगे की जानकारी को प्राप्त करेंगे। आइए चलते हैं क्लासरूम में। यदि हमको टू ऑफ एक्स यदि p of x is equal to 2x plus 4 दिया गया है, तो हमको इसका शून्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो जब हमने देखा था, यदि p of x is equal to 2x plus 4 है, हमने x की जगह में थोड़े मूल्य डाले थे। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर होता है शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए। इसके पहले हमने देखा था चर राशि के स्थान पर मूल्य डालकर बहुपदी का मान ज्ञात करना। अब हम देखेंगे बहुपदी दिया हुआ है तो उसका शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमको एक चीज बताई गई है, हमको वो ध्यान में रखना है कि यदि p of x is equal to 0, तब x बहुपदी का शून्य है। यदि p of x is equal to 0, ठीक है, बहुपदी का शून्य तभी आता है जब p of x is equal to 0 होता है। अब हमको x का मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर दिया है p of x is equal to 0। यहाँ पर दिया है p of x is equal to 0। इसको ध्यान से देखेंगे, चूंकि p of x is equal to 0, चूंकि p of x is equal to 0 और ऊपर प्रश्न में दिया गया है p of x is equal to 2x plus 4, तो हम देखते हैं कि बराबर के चिन्ह के लेफ्ट साइड में, बराबर के चिन्ह के लेफ्ट साइड में दोनों एक जैसी चीजें हैं। जब समीकरण होता है, समीकरण मतलब जब प्लस माइनस अथवा बराबर का चिन्ह एक साथ इस्तेमाल होता है तब हम उसको समीकरण कहते हैं। ठीक है, तराजू है,
तराजू के दोनों तरफ पलड़ा होता है, वैसे ही यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, उसके बाईं तरफ भी अक्षर नंबर हैं और दाईं तरफ भी अक्षर और नंबर हैं। तो जब हम कहते हैं P ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो P ऑफ x को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और इधर राइट हैंड साइड, बीच में बराबर का चिन्ह। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों चीजें जब सेम होती हैं या समान होती हैं, तो राइट साइड की चीजें भी समान होनी चाहिए। इसलिए हम लिखेंगे कि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड में दोनों समान हैं, ऊपर भी P ऑफ x है, नीचे भी P ऑफ x है, तो राइट साइड में भी दोनों समान होने चाहिए। तो 2x प्लस 4 शून्य के बराबर होना चाहिए। अब हमको एक नया समीकरण मिलता है, जिससे हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 0, ये प्लस 4 दूसरी तरफ पहुंच जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा। प्लस 4 स्थानांतरित हो जाएगा, उसका परिवर्तन हो जाएगा, दूसरी तरफ ब्रिज को क्रॉस करके जब भी जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 4 है तो वो माइनस 4 बन गया। अब हमको मालूम है 2x इज इक्वल टू 0 में से 4 नहीं जाता, तो हम माइनस लिखकर 4 में से 0 निकालते हैं तो 4 ही बचेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू, इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जब 2x इज इक्वल टू माइनस 4 है, x इज इक्वल टू माइनस 4/2 होता है, और जब हम 2 के पहाड़े में इसको काटेंगे, जब हम 2 के पहाड़े में इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, ये बन जाएगा -2/1 यानी -2। तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2। ये जो x इज इक्वल टू -2 है, ये बहुपदी का शून्य है। P ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 4 का शून्य -2 है। P ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस का शून्य -2 है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। इसमें प्रश्न है P ऑफ x इज इक्वल टू 3y माइनस 9 का शून्य ज्ञात करो। तो दिया गया है P ऑफ x इज इक्वल टू 3y माइनस 9। चूंकि शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करने के लिए P ऑफ x इज इक्वल टू 0 रहना चाहिए, इसलिए 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जब 3 ऑफ y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 0 प्लस 9, क्योंकि ये माइनस 9 है, दूसरी तरफ जाकर वो प्लस बन जाएगा। तो हमको आएगा 3y इज इक्वल टू 9 या y इज इक्वल टू
9/3। इसको 2 के पहाड़े में काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 इज इक्वल टू 3/1। तो हमको प्राप्त होता है y बराबर 3। इसलिए p ऑफ y, सॉरी यहाँ पर अक्षर p ऑफ x है तो x होना चाहिए, p ऑफ y है तो y होना चाहिए। तो हम ये x को काट के y डालेंगे, p ऑफ y। तो p ऑफ y इज इक्वल टू 3y माइनस 9 का शून्य y इज इक्वल टू 3 है। तो दोनों उदाहरणों में हमने देखा कि जो राइट साइड का पद है उसको हम समान करते हैं, फिर जो बिना स्थिरांक होता है या बिना अक्षर वाला पद होता है उसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, और चर राशि के साथ में जो संख्या होती है उसको स्थिरांक के नीचे रखते हैं। इसको हम एक सूत्र में लिख सकते हैं, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b का शून्य। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0। हम लिखते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 0, और उसके बाद लिखते हैं ax इज इक्वल टू ax प्लस b इज इक्वल टू 0। फिर हम लिखते हैं ax इज इक्वल टू 0 माइनस b। फिर हम लिखते हैं ax इज इक्वल टू माइनस b। फिर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस b बाई a। तो जब भी कोई रेखीय बहुपदी आती है, बहुपदी आती है, किसी भी रेखीय बहुपदी p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b के लिए x इज इक्वल टू माइनस b बाई a, x इज इक्वल टू माइनस b बाई a शून्य रहता है। तो जैसे हमको प्रश्न दिया जाएगा, एक प्रश्न देखते हैं। हमको एक प्रश्न दिया जाएगा, उदाहरण p ऑफ x इज इक्वल टू 3m माइनस, इसको हम m लिख देंगे, p ऑफ m इज इक्वल टू 3m माइनस 8 का शून्य क्या हो जाएगा, का शून्य होगा m इज इक्वल टू स्थिरांक यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस 8 बाई कोएफिशिएंट ऑफ m दैट इज 3। तो ये हो जाएगा +8/3। बिना हल करे हम उसका उत्तर लिख सकते हैं, बिना हल करे
हम उसका उत्तर लिख सकते हैं। क्या किया हमने? हमने ये जो b है, हम क्या करते हैं, ये जो b है इधर, इसका हम क्या कर रहे हैं, देखिए चिन्ह बदल दे रहे हैं। ऊपर प्लस b है तो हमने क्या लिखा, माइनस b लिखा। और इधर का जो a है उसको हम उसके नीचे लाते हैं। जो स्थिरांक है b की जगह में जो नंबर है उसका चिन्ह बदल गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। और उसके नीचे x के साथ वाला यानी चर राशि के साथ वाला जो नंबर है वो नीचे आ गया। यहाँ पर देखिए उसी प्रकार हमने किया है। यहाँ पर लिखा है 3m माइनस ए, तो हमने क्या किया, हमने चिन्ह बदल दिया। -8 का क्या बन गया, +8 बन गया, चिन्ह बदल गया। और ये जो 3 है ये क्या हो गया, नीचे आ गया। यम के साथ में जो 3 है वो नीचे आ गया। तो ऊपर जो स्थिरांक है बिना अक्षर वाला नंबर है उसका चिन्ह बदलना है, और अक्षर के साथ में जो नंबर है उसको नीचे लिखना है। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये रेखीय बहुपदी का शून्य ज्ञात करने का तरीका है। अब आज के लिए इतना ही। शेष अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं शेयरिंग समाप्त कर रहा हूँ और उम्मीद करूंगा कि तुम सबको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है। अगर तुम लोगों को वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, ये अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं आगे के वीडियो में उसको बदल कर लिखूंगा। ठीक है, बदल कर वीडियो बताऊंगा जिससे तुमको आसानी होगी। नमस्कार बच्चों।